मार्केट में नई-नई बुक आएगी, आपको देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि बिहार एसएससी का सिलेबस भी है। एकदम आपका सेल्फ स्टडी रहा था किसी टीचर से? अगर किसी का पढ़ा हुआ है तो रिवीजन कीजिए, नहीं पढ़ा हुआ तो फिर भी स्पीड बढ़ाना और एक्यूरेसी लाना होता है। इससे आप बहुत कुछ सीख जाइएगा। कितना सिलेबस खत्म हो जाने के बाद टेस्ट पर आना कुछ चाहिए? चीज़ें नई हैं जो लगा कि पहली बार हम इसको देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ हम देखे नहीं, तो उसको नोट कीजिए। 80% अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कोई भी रिजल्ट हो, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, पहली बार नहीं है किसी। बिहार एसएससी सीजीएल 3 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं आलोक कुमार सर, जिन्होंने कि इसमें फाइनल सिलेक्शन ले लिया है और इन्होंने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद ऑप्ट किया है। तो चलिए सर से बातें करते हैं और इसकी पूरी जर्नी को टटोलते हैं, जानते हैं कि इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान किस खास बुक लिस्ट का प्रयोग किया था, क्या इसकी स्ट्रैटेजी रही थी पढ़ाई के दौरान। इन्हीं चीज़ों को जानेंगे और जानेंगे कि बिहार एसएससी 10+2 का जो एग्जाम होना है उसके लिए छात्र किस प्रकार से तैयारी करे कि कम से कम टाइम में अधिक से अधिक चीज़ों को गेन कर सके। तो चलिए सर से बातें करते हैं और इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर मैसिव सक्सेस। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं जानना चाहूँगा आपका एक ब्रीफ जर्नी जो कि मोटिवेशन का भी काम करे और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने किन-किन परिस्थितियों से होकर गुजरा, कौन-कौन से एग्ज़ाम को फेस किया, कहाँ फेलियर, कहाँ सक्सेस मिला आपको? ब्रीफ में तो यही है कि 2020 में एनआईटी कुरुक्षेत्र से मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। हुँ, तो लॉकडाउन का समय था वो, तो फिर तैयारी शुरू किए, हुँ, मतलब बिहार के एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले तो बीपीएससी था, हुँ, टारगेट दिसंबर में बीपीएससी का प्रीलिम्स होना था और मई और जून में तैयारी स्टार्ट की है। तो फिर थॉरोली स्टार्ट हुआ हुँ, तैयारी, तो फिर प्रीलिम्स दिए, उसमें हो गया 66 से, लेकिन मेंस नहीं, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। ओह! तो इसी तरीके से 67 दिए, उसमें भी नहीं हुआ, 8 भी दिए, नहीं हुआ, हुँ, अभी 9 चल रहा है। तो उस साथ ही एसआई का आया, तो 2213 में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ हुँ, और 64 पोस्ट वाला एक्साइज इंस्पेक्टर था, उसमें भी फिजिकल में नहीं हुआ, मतलब फाइनल अभी तक हो ही नहीं रहा था किसी में। अच्छा, तो फिर अभी आकर के इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मतलब अंतिम रूप से। इसमें फाइनल बिल्कुल, सक्सेस। बिल्कुल। अच्छा, कहीं न कहीं यहाँ तक आपने जो सफ़र तय किया है, तो ये बहुत उतार-चढ़ाव वाला सफ़र रहता है। तो सबसे पहले जो कोई भी छात्र अगर कोई इंटरव्यू देखने आता है, तो वो एक फ्रेशर कैंडिडेट आता है, एक न्यूकमर ही रहता है। आप जब एक नए छात्र थे, जब आपने तैयारी शुरू करी थी, मैं जानना चाहूँगा उस टाइम की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रह रही थी? पहली बार मेरे दिमाग में तो यही आया था कि हुँ, जो भी पहला एग्ज़ाम देंगे, वो हुँ, मेरा निकलना चाहिए। ओके, तो मतलब उसके अनुसार तैयारी शुरू की है। ऐसा नहीं कि हमको लंबा टाइम चाहिए था, हुँ, हमको मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में हमको करना था। हुँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब मेहनत भी चाहिए। आप पहला एग्ज़ाम सोच के बैठेंगे, जो पहला एग्ज़ाम देंगे, हुँ, दिसंबर में जो कि प्रीलिम्स होना था, उस वो मेरा निकलना चाहिए था। हुँ, तो उसके अकॉर्डिंग तो तैयारी करना था। तो फिर सबसे पहले तो उसका सिलेबस, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट इकट्ठा करना, हुँ, फिर कंटेंट को बार-बार पढ़ना, मतलब फिर रिवाइज़ करना, फिर उसके बाद टेस्ट देना। अगर कंटेंट आप 60-70% हो जाता है तो फिर आप टेस्ट देना शुरू कीजिए। हुँ, फिर प्रैक्टिस करते फिर एक दिन लास्ट में हो जाता है। चीज़ों को लगातार रिवीज़न हाँ, करते मतलब हैं। हाँ, रिवीजन करते हुँ, लगेगा कि हो जाएगा, हुँ, मतलब सिंसियरली करने से ना हो जाता है। इतना मतलब बहुत कठिन नहीं होता, हुँ। ठीक है? लेकिन एफर्ट अच्छा लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपने बताया कि सबसे पहले सिलेबस, तो सिलेबस बिहार एसएससी की सिलेबस एकदम से डिफाइन है। तो इस चीज़ को आप कैसे किए थे टॉपिक बाय टॉपिक एकदम से आपकी चीज़ें तैयार थी या फिर आपने कैसे तैयार किया? सबसे पहले तो ये बात है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि बिहार एसएससी का सिलेबस भी है। हुँ, तो सबसे पहले तो नोटिफ़िकेशन के नीचे उसका हुँ, सिलेबस का पार्ट है। ओके, उसमें ये भी मेंशन्ड है कि मैथ में कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, हुँ, रीजनिंग में कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स में कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, हुँ, साइंस में, मतलब साइंस में तो सिंपल लिख दिया है कि 10वीं के स्तर का, मतलब 10th लेवल का आएगा। हुँ, लेकिन जीके वगैरह में भी स्पेसिफाइड है कि कुछ-कुछ कि इस संदर्भ में क्वेश्चन आएगा। हुँ, तो आप उसको अच्छे से देखिए और हमको तो लगता है कि पेन पेपर पे लिख लेना चाहिए लोगों को हुँ, खुद से, ताकि पता चले। सिलेबस। हाँ, सिलेबस को खुद से लिखिए, हुँ, अलग-अलग करके कि मैथ में क्या है, रिक्वायरमेंट रीजनिंग में क्या है, हुँ, उसके बाद जीके में क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख के उसको प्रॉपर एनालाइज़ करके, और दो शायद 2-3 सीजीएल 1 सीजीएल 2 हो चुका है, हुँ, तो उसका भी पेपर देखिए, मार्केट में अवेलेबल है, उसको देखिए। हुँ, तो उसको सिलेबस से मैच कीजिए, आपको कहीं न कहीं मतलब संपर्क मिलेगा उन दोनों में। अच्छा, और फिर वहाँ से आप अपने दिमाग को कुछ इनपुट दीजिए कि हाँ, हमको किस डायरेक्शन में जाना है, तो अच्छा। फिर अच्छा होगा आपका। अच्छा, तो कहीं न कहीं आपने सिलेबस मान के चलिए कि कोई सिलेबस लिया और उसके सारे टॉपिक देखे, तो उसके अनुसार कहीं न कहीं बुक की तरफ जाना पड़ता है, रिसोर्सेज़ की तरफ कि हम इन चीज़ों को कहाँ से ज़्यादा गेन कर पाएँ। तो आपका क्या बुक लिस्ट रहता था कि मान के चलिए अगर कोई जीके पढ़ रहा है, तो जीके में वो खोजता है कि बेस्ट से बेस्ट बुक क्या हो सके। तो कई लोग सजेशन देते हैं कि हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। आपका क्या बुक लिस्ट रहा? देखिए, सबको कोई ना कोई सजेस्ट ही करता हुँ, है, तो हमको भी, हमको
किसी दोस्त ने ही हमको भी सजेस्ट किया था कि आप अगर बिहार का एग्ज़ाम देना है आपको, तो आप घटना चक्र पढ़ लीजिए। और हम आँख बंद करके घटना चक्र पढ़े। मतलब अच्छा। हाँ, बिल्कुल। कौन उसको कौन सी बुक घटना चक्र में जो सारी बुक है वो पढ़ी थी आपने या फिर कोई छोड़ा था? नहीं, घटना चक्र में तो जैसे हिस्ट्री पढ़े थे हम्म, और ज्योग्राफी पढ़े हम्म, और इकोनॉमिक्स पढ़े। हम्म, और पॉलिटी के लिए तो मैं हम पहले से लक्ष्मीकांत पढ़ चुके थे, तो वो बिहार के एग्ज़ाम को भी मैनेज हो जाता है उससे। तो बेसिकली मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये घटना चक्र से पढ़े। एकदम आपका सेल्फ स्टडी रहा था, किसी टीचर से नहीं पढ़ा? बिल्कुल। हाँ, मतलब सेल्फ स्टडी रहा। टीचर से तो बस थोड़ा-सा बहुत टेस्ट टेस्ट वगैरह से संपर्क किए। मार्केट में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज़, तो अब तो लेना ही पड़ेगा ना। बस वही। बाकी आपका सेल्फ स्टडी। बिल्कुल, बिल्कुल सेल्फ स्टडी था। और मतलब मेरे मेरे कहने का मतलब, बुक कहने का मतलब ये था कि जो 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 हमको दोस्त बोला कि आप घटना चक्र पढ़ो, किसी और को कुछ और बताएगा। तो हम मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो भी बुक पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, तो आप उस पे स्टिक रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम निकल नहीं जाता। बुक मत बदलिए। नया मार्केट में नई-नई बुक आएगी, आपको देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन 80% कंटेंट सब में लगभग में समान होता है। तो आप बार-बार उसको पढ़िए, बार-बार उसको पढ़िए। 80% अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका कोई भी रिज़ल्ट होगा। आप 20% के लिए मत बुक चेंज कीजिए कि ये बुक अच्छा है, तो ये खराब है। सब बुक अच्छा है, बस उसको रिपीट करते रहिए जितना हो सके, 10 बार, 15 बार। हमको लगता है हम पढ़ लिए होंगे, 10-15 बार तो हो गया चीज़ों होगा। को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रिवीजन कीजिए और बहुत ज़्यादा टेस्ट का ज़रूरत है, जितना मतलब पॉसिबल हो। और अब फिज़िकली प्रेज़ेंट होके टेस्ट दीजिए, अगर किसी कोचिंग वगैरह आस-पास है तो, अगर जा सकते हैं तो वहाँ जाके टेस्ट दीजिए, और उसका एनालिसिस तो है ही। आपने जीके के लिए बता दिया कि किस प्रकार से घटना चक्र फॉलो किया था। अब साइंस के लिए आ जाते हैं, साइंस के लिए आपने क्या किया? साइंस में वैसे मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। फिज़िक्स वगैरह तो हो जाता था, केमिस्ट्री भी हो जाता था, लेकिन थोड़ा बहुत बायोलॉजी में तो दिक्कत आया, तो बायोलॉजी के लिए घटना चक्र सब पढ़ सकते हैं, मतलब उसमें ठीक-ठाक दिया हुआ है। हाँ, घटना चक्र ही आपने वहाँ तक भी फॉलो किया था। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। मैथ और रीजनिंग, ये इसका जो आधा वेटेज होता है, बिहार के छात्रों का ये पोर्शन बहुत अच्छा होता है। आपने क्या किया था इसमें? मैथ ठीक है, मतलब मेरा बहुत दिन से तो मैथ नहीं पढ़े थे। जब बीटेक वगैरह में तो वो इस लेवल का तो मैथ नहीं पढ़ते, लेकिन ठीक है, हो जाता था थोड़ा बहुत, लेकिन टाइम लगता था। बस यही है कि सब बिहार में ऐसा है कि सबको मैथ तो हो जाता है, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बेसिक बुक कोई भी आर एस अग्रवाल वगैरह, बेसिक चीज़ देखने के लिए, थोड़ा बहुत ट्रिक वगैरह, थोड़ा बहुत जो चीज़ों को आसान कर दे, वो। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट लेवल का है तो बहुत ज़्यादा हाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सामान्य सी गणित पूछी जाती है इसमें, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत सामान्य सी। बस थोड़ा-सा है कि स्पीड बढ़ाना और एक्यूरेसी लाना होता है। तो उसके लिए आप आर.एस. अग्रवाल वगैरह थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ों को गेन करने के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी आप टेस्ट दीजिए। अच्छा, रीजनिंग के लिए? हाँ, रीज़निंग के लिए वही पीयूष सर का कोई बुक है मार्केट में, तो आप उसको देख सकते हैं। बस वही चीज़ों को मतलब थोड़ा बहुत लेने के लिए, बाकी आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पढ़ लिए हैं किसी टीचर के पास, तो बेस्ट है। उसका तो ठीक है, अगर मतलब बेसिक आपका अच्छा हो गया, लेकिन लास्ट टाइम में जो कोई कहेगा कि हम टीचर का सिलेबस पढ़ के कंप्लीट करके हो जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर किसी का पढ़ा हुआ है तो रिवीजन कीजिए, नहीं पढ़ा हुआ तो फिर भी थोड़ा बहुत टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट से आप बहुत कुछ सीख जाइएगा। तो कहीं न कहीं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो बिहार एसएससी 10+2 का एग्ज़ाम आना है और बिहार सीजीएल जिसमें कि आपने सिलेक्शन ले लिया, बहुत ज़्यादा लेवल का डिफरेंस होता है या फिर क्या लग रहा है कि उसमें संख्या कम होती है, इसमें संख्या ज़्यादा होती है छात्रों की, इसका डिफरेंस है? सिलेबस तो देखिए दोनों का सेम है। बस थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन का ऊपर-नीचे हो सकता है, वो तो देखने को मिलता है हर में। पीटी में बहुत ज़्यादा या ब फिर नॉमिनल? बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता है देखने के लिए, वो तो पीटी और मेंस में भी अंतर दिख जाता है लोगों को, यार पीटी में आसान पूछ दिया था, इस शिफ्ट पे आसान है, उस शिफ्ट में टफ है, तो उसी टाइप का डिफरेंस रहेगा। बिल्कुल सिलेबस सेम है, मतलब पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, पढ़ाई का तरीका भी बिल्कुल हमको लगता है, बहुत लोगों को हमको लगता है जो इसमें नहीं हुआ है, तो उसका उसमें अवश्य होगा। मतलब कुछ लोग जो जिसका मेरिट कितना सिलेबस खत्म हो जाने के बाद टेस्ट पर आना चाहिए? 60 टू 70। 60 टू 70 हो जाए तो टेस्ट पर? बिल्कुल, 60 टू 70 होते ही आप टेस्ट पे उतरिए। मतलब ये लोग गलतफ़हमी में रहता है कि हम पूरा सिलेबस करेंगे तो पढ़ेंगे, आज नहीं कल से रिवाइज़ कर लेते हैं, ये सब बहाने हैं टेस्ट नहीं देने के। अच्छा, टेस्ट टेस्ट को आप कैसे एनालाइज़ करते थे टेस्ट लगाने के बाद? टेस्ट को सबसे पहले तो चेक चेक करना होता है, फिर पता चलता है ना कि कहाँ कौन-सा टॉपिक से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। सब लोग को पता होगा कि 10 तो उसको तुरंत निकल आता है, ओह! सिली मिस्टेक, डेली ओह! सिली मिस्टेक। तो मतलब सबसे पहले तो उसको कम करना होता है। टेस्ट वो है, उसके बाद कुछ नए क्वेश्चन आए तो उसको नोट बनाइए अच्छा, उसका। उसका नोट बना। बिल्कुल, बिल्कुल, अवश्य, अच्छा, आवश्यक नोट है। किन चीज़ों का बनाए? जो चीज़ें नई है एकदम से या फिर जो चीज़ें पढ़ी हुई उस चीज़ों का नहीं भी? देखिए, जो चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, तो वो तो कहीं न कहीं है आपके सिलेबस में, मतलब आपके कंटेंट में। आप
क्योंकि आप हम बोल चुके हैं पहले कि रिवाइज़, 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 तो वो आप उसका रिवाइज़ आपको हो जाएगा उधर से। अब बुक में है, लेकिन कुछ चीज़ें नई हैं जो लगा कि पहली बार हम इसको देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ हम देखे नहीं, तो उसको नोट कीजिए। वो अच्छा। आपके वो वही ऐड होते-होते 70 जो जहाँ पे हम बोले थे सिलेबस होने के बाद आप टेस्ट देना शुरू कीजिए, तो वो धीरे-धीरे आगे बढ़ाएगा। वो 70 के बाद 71, 72 टेस्ट से जुड़ते चला जाएगा, तो वो ज़रूरी है। अच्छा, फिर टेस्ट में आप बातों को आगे करिए कि टेस्ट को कैसे एनालाइज़ करें? हाँ, मतलब तो एक तो वही है कि टेस्ट देके आए, मिला है, फिर वो तो तुरंत पता चल जाता है कि 5 सिली मिस्टेक की है। सबसे पहले तो वही है कि सिली नहीं करना है, डेली आएगा दिमाग में, यार सिली मिस्टेक नहीं करना। तो फिर उसके बाद कौन-कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब हिस्ट्री के सेक्शन से कहाँ से गलत हुआ। अच्छा, कभी-कभी ये लगता है कि यार ये तो मतलब मेरे बुक से बाहर का है, हो सकता है। टीचर क्वेश्चन सेट करते हैं तो वो कुछ नया सोच के करते हैं हमेशा कि कुछ अलग दें, कुछ अलग दें। वो मज़ा भी आता है, थोड़ा कुछ अलग देख के बार-बार रिपीट में भी अच्छा नहीं लगता, कि लगता है यार वही तो पढ़ें। कुछ नया टेस्ट से होता है ना, टेस्ट गेन करने के लिए होता है। तो मतलब वो उसको एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ से आ रहा है। अगर आपके जो कंटेंट है उसमें नहीं है, तो थोड़ा बहुत देख लीजिए बाहर से उसके और डिटेल में उसके बारे में। तो वो धीरे-धीरे आपका कंटेंट को एनरिच करते चला जाएगा। वो वही प्रोसेस है। कितने टेस्ट लगाते थे आप सप्ताह में 1, दिन में 1 या 3 दिन में 1 या 4 दिन में? नहीं, मतलब यहाँ पे मेरे बगल में प्लेटफ़ॉर्म था, तो प्लेटफ़ॉर्म में इसके लिए तो बहुत सारा टेस्ट लिया वो। तो जितना भी टेस्ट हुआ उसका तो दिए फिज़िकली जाके। अच्छा। और भी आस-पास 2-4 कोचिंग हैं, तो उसका नाम तो मतलब ठीक है, तो वहाँ भी जाके दिए। और मतलब टेस्ट जितनी भी अवेलेबल हो जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल, लगाएँ। बिल्कुल, हमको तो लगता है कि फिज़िकली जाके देना चाहिए, अगर सप्ताह में 3-4 हो सके तो। और बाकी सेट प्रैक्टिस तो मिलता ही है मार्केट में, तो वो लेकर के खुद के रूम पे भी बनाइए। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो बस, अगर 2-3 जितना करेंट बना। करेंट अफ़ेयर्स के लिए क्या रिसोर्स रहता था? करंट अफेयर्स के लिए तो बस वही है मैगज़ीन, एडुटेरिया पढ़ना शुरू किए थे और आखिरी तक वही पढ़ रहे हैं। अच्छा, एडुटेरिया को शुरू से लेकर अभी तक जी, जी, फ़ॉलो जी। कर रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि स्पीडी, मतलब बहुत लोग स्पीडी पढ़ते हैं, तो ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब जो पढ़ रहे हैं, किसी के कहने पे बदलाव नहीं करना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, सब कुछ बराबर ही होगा। जो साथ है। तो वही जो पास है, जो साथ है, जिसको आप पढ़ चुके, क्योंकि लोगों के मतलब थोड़ा-सा माइंड में ये हो जाता है ना मेकअप की, हाँ, हाँ, स्ट्रक्चर आ जाता है उस बुक का, उसका, तो मतलब आप बस रिवीज़न कीजिए उसको बार-बार। जैसे एडुटेरिया ही अभी तक हमको लगता है कि 7-8 अपना वो निकाल चुका होगा, हम 7-8 पढ़े होंगे जब से तैयारी शुरू करें। तो उसके अलावा हम एसपीडी वगैरह बहुत लोग पढ़ता है इधर-उधर, नहीं पढ़े हम। फाइनली जो बिहार एसएससी 10+2 का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उसके लिए तो बस यही है कि करते रहिए बस, थोड़ा बहुत असफलता वगैरह से तो नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, पहली बार नहीं है किसी का। सब 2 बार, 3 बार, 4 बार, हम खुद 5 बार, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम में मेरा नहीं हुआ फाइनली। ठीक है, थोड़ा उदास होते थे, लेकिन चलो हो जाएगा, मतलब ये सोच के। और आस-पास अच्छे लोगों को रखिए। ठीक है, आपका रूममेट अच्छा होना चाहिए, जिससे आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद घर वालों से थोड़ा-सा सब माहौल अच्छा होना चाहिए, दोस्त अच्छा रखिए। थोड़ा रूम में मतलब सीरियस होने के चक्कर में डिप्रेस मत होइए, थोड़ा-सा बाहर भी घूमिए। यहाँ पे तो पटना में अगर रह रहे हैं तो गंगा घाट तो बेस्ट है ही, वहाँ जाइए, थोड़ा-सा घूमिए। मत बस यही है, पढ़िए, अच्छे दोस्त रखिए और थोड़ा-सा मूड को लाइट रखिए, डिप्रेस मत होइए पढ़ने के चक्कर में बस। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के जी, जी, बहुत धन्यवाद लिए। आपका। देखिए, अभी हमारे साथ आलोक कुमार सर थे, जिन्होंने कि बताया किस प्रकार से इन्होंने बीएसएससी सीजीएल 3 में रिजल्ट ले लिया और उसी का एकदम सेम टू सेम सिलेबस बिहार एसएससी 10+2 में। तो इसमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, इन्होंने किस बुक को फ़ॉलो करा था और क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए 10+2 वालों को, सर ने सारा कुछ एकदम से साफ कर दिया, बताया अपना बुक लिस्ट, अपनी स्ट्रैटेजी, क्या कुछ टेस्ट में करना चाहिए, कैसे रिवीजन, कैसे नोट्स तैयार करनी चाहिए, सर ने सब कुछ पर बात किया। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।